कल मैं काका अक्रूर के साथ में यहाँ से चला जाऊंगा। चराए तो गाय रहे हैं जंगल में, लेकिन सोच रहे हैं कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कितना प्रेम करते हैं मेरे साथ के ग्वाल बाल, कितना प्रेम करती है मेरी मैया यशोदा। लेकिन कल सबका प्यार, सबके बीच से मैं दूर चला जाऊंगा तो भगवान उदास बैठे हैं, छोटे ही हैं, बोल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कन्हैया का एक प्रिय सखा था दामा, बेचारा गरीब घर का था, बहुत गरीब था। आज दामा कन्हैया के पास में पहुंच गया। कन्हैया अकेला बैठा है। सोई दामा कहने लगा, लाला लाला कन्हैया, दोपहर हो गया, चल माखन मिश्री खाएंगे। भगवान बोले, दामा आज मेरा मन नहीं कर रहा है माखन मिश्री को, क्योंकि लाला मुझे भूख नहीं लग रही है। दामा कहने लगा, लाला देख, जब तू माखन नहीं खाएगा तब तक कोई ग्वाल बाल माखन नहीं खाएगा। देख लाला, हम भी तेरे लिए भूखे बैठे रहेंगे। जब तू माखन खाएगा तभी हम माखन खाएंगे। भैया थोड़ी देर चुप बैठे रहो, इतना ही हमारी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। आजकल की बात हो रहा है, परसों से खूब बातें कर लेना। आज जब ये बात सुनी सोई कन्हैया की आंखों से आंसू आ गए। भगवान कन्हैया ने दामा को बिठाया, एक बात कही, दामा तुझे बताऊं, लाला बता ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो तू आज उदास बैठा है। कन्हैया ने कहा, भैया मैं तुझे बता रहा हूं, लेकिन ये बात तू किसी दूसरे से मत कहना। आज देख हमारे काका अक्रूर हमें लेने को आ रहे हैं और कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और जब जाने की बात दामा ने सुनी, कहा, लाला लाला तू पागल हो गया है? हमें छोड़ करके हमारे बीच से तू कहाँ जाएगा? कन्हैया ने कहा, दामा मेरे मामा ने मुझे बुलाया है और देख मैं एक बार चला गया तो दोबारा लौट करके फिर नहीं आऊंगा। दामा ने ये बात सुनी, सोई दामा अपने सिर को पकड़ के रोने लगा, कहने लगा, कृष्ण कन्हैया लाला तुमको छोड़ के जाएगा? लाला हम सब ग्वाल बाल का तो से प्रेम नहीं करते हैं। लाला जब तू चलो जाएगा तो हमारो कहाँ होएगा? भगवान कन्हैया बोले, दामा तू रोए ना। दामा कहने लगा, श्याम सुंदर हम तो वैसे ही गरीब घर से हैं, तेरे सहारे से लाला मुझको भोजन खाए को मिल जाता है, लेकिन जब तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? सभी ग्वाल वालों के बीच में वो बात फैल गई। शाम हुई, गाय वापस सभी ग्वाल वालों ने की है। कन्हैया आ रहे हैं, बलराम साथ में आ रहे हैं, ग्वाल वाल भी आ रहे हैं। और दिन भगवान कन्हैया रोजाना गाय लेकर के वापस होकर के आते हैं।
तो गोपियां अपनी अपनी छतों पर खड़ी होकर के कन्हैया के ऊपर फूलों की वर्षा करती हैं। जब गोपियां फूलों की वर्षा करती हैं तो भगवान उनकी तरफ को देख करके मुस्कुराते हैं। आज जब कन्हैया आए, गोपियाओं ने फूल बरसाए, लेकिन कन्हैया ने मुड़ करके भी नहीं देखा। गाय बाड़े में की है, चुपचाप जाकर के अपने कमरा में जाकर के सो गए। सोए नहीं है कन्हैया, रो रहे हैं, आंखें लाल लाल हो गई हैं भगवान की रोते रोते। सोच रहे हैं श्याम सुंदर, कल सुबह जब मैं यहाँ से जाऊंगा, इतना प्रेम किया है मेरी मैया यशोदा ने, अगर ये बात यशोदा को मालूम हो गई तो ना जाने मेरी मैया के दिल से क्या गुजरेगी। आज मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान को नींद नहीं आ रही है। ग्वाल वालों की दरवाजे पर भीड़ लग गई। कौन? लाला लाला कन्हैया, अरे क्या हम तो उसे प्रेम नहीं करते हैं? क्या किसी ने तुझसे कुछ कहा है? भारी भीड़ लगी है दरवाजे पर। बाबा नंद को ये बात मालूम पड़ी गई। बाबा नंद भी उस भीड़ में आकर के खड़े हो गए। और मैया यशोदा ने देखा दरवाजे पर इतनी भीड़, क्यों आए हो वालों इस समय? ग्वाल वालों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। गाय रो रही है, गाय की आंखों से झड़-झड़ आंसू गिर रहे हैं। तिनका नहीं उठाया। बछड़ा छोटे छोटे गायों के रमा रहे हैं। रुक जाओ कृष्ण, ना जाओ। यशोदा को जब ये बात मालूम हुई सो यशोदा रो कर के कन्हैया के कमरे में पहुंच गई। कौन? लाला लाला, क्या तू हमें छोड़ के जाएगा? क्यों जाएगा? क्या बात है? मेरे भगवत बंधु, शाम का समय है, इधर तो ग्वाल बालों में यशोदा में बातें हो रही हैं। तब तक अक्रूर जी पत्र को लेकर के आ गए। नंद बाबा को पत्र दिया है। नंद बाबा ने कहा है अक्रूर सब कुशल तो है? अक्रूर ने कहा बाबा हाँ हम तो कुशल हैं, लेकिन हम तुम्हारी कुशलता के लिए यहाँ नहीं आए। क्यों? कल कृष्ण और बलराम को कंस ने मथुरा नगरिया में बुलाया है। आज बाबा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहने लगे ओरे कंस, तेरी डर की वजह से गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ गए। आज तक तो तू दिन प्रतिदिन उत्पात करता रहा, आज तूने अपने घर पर बुलाने की ही ठान ली। बाबा बैठे कहीं रो रहे हैं। इधर मैया कन्हैया के कमरा में पहुंच गई। कन्हैया को रोता हुआ देखा तो छाती से लगा कर के आज वो मैया जोर जोर से रोने लगी। लाला लाला, मुझे भी मालूम है कि तू जा रहा है, लेकिन लाला मैं तुझे रोकूंगी नहीं रोकूंगी। क्यों नहीं रोकूंगी? जब तू छोटा था, यशोदा कह रही है जब तू बहुत छोटा था तो एक संत जी ने तेरा हाथ देखा तो मुझसे कहा मैया ये तेरा लाला बड़ा होकर के एक दिन राजा बनेगा, राजा। तू इसे कभी रोकना मत, ये कहीं जाए। लाला मैं तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि तू राजा बनेगा। देखिए माँ का दर्द क्या होता है वो तो माँ ही जानती है। पुत्र विरह की ज्वाला क्या होती है ये माँ जानती है। आज मैया
यशोदा भी रो रही है, गोपी ग्वाल बाल सब रो रहे हैं घर के बाहर खड़े होकर। यशोदा मैया ने अपने हाथों से लाला का श्रृंगार किया है, सुंदर मुकुट सजाया है, आंखों में काजल लगाया, सुंदर वस्त्र पहनाए। यशोदा कह रही है, लाला जब तू राजा बन जाए ना तो कभी मोकू और तेरे बाबा को भूल मत जाना। थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी उस जगह में बचा करके रखना। मेरे भगवत बंधुओं, ये बात एक गोपी ने राधा से जाकर के कहा है, राधा राधा तुझे कुछ पता है क्या? राधा, अरे जिस श्याम सुंदर के पीछे तूने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, आज वो श्याम सुंदर हम सबको छोड़ के जा रहा है। मेरे भैया, आज राधा ने जब ये सुना, राधा दौड़ते हुई पहुंच गई। सभी गोपियां ग्वालवार अरदास कर रहे हैं, हे प्रभु आज रात ही बनी रहे, सुबह नहीं हो। के श्याम सकारे जाएंगे और ये नैन मरेंगे रो। हे विधना ऐसी करो जो भोर कहो न हो। सभी कह रहे हैं रात ही रात बनी रहे, सूर्य ना निकले। यदि जब सूर्य सुबह का निकल आया, हमारी श्याम हमसे जुदा हो जाएंगे। मेरे भैया, आज मैया ने श्रृंगार किया, सुबह हुआ है, जाने को तैयार है कन्हैया बलराम। बूढ़ी मैया ने रोकर के कहा है, मेरे लाल इस बूढ़ी मैया को कभी भूल मत जाना, कभी कभी याद आ जाया करे तो इस बूढ़ी माँ को भी याद कर लेना। के चले हैं मथुरा को भगवान, देख के यशोदा हुई है आज मैया बोली मेरे लाल, यशोदा रोई के पास में आई, बोली कृष्ण की अकर कलाई। यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। रास्ता रखना मुरली धर में रखा, देख के यशोदा हुई है।
होती है मेरे लाल, मुझे पता है तू क्यों जा रहा है। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलवाया, माँ से पुत्री जुदा करवाया। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलवाया, माँ से पुत्री जुदा करवाया। लौट के जल्दी आना श्याम, देख कर यशोदा हुई हैरान। लाला कन्हैया तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। लाला इस बूढ़ी मैया का ध्यान रखना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रास्ता देखूं सुबह और शाम, देख के मैया रही हैरान। आज इधर भगवान कन्हैया चलने को तैयार हुए। राधा की सहेली ने राधा से कहा है महल, आज हमारे और तुम्हारे बीच से श्याम सुंदर जा रहे हैं। राधा ने जब ये बात सुनी तो ऐसा लगा मानो किसी ने छाती में वज्र का प्रहार किया हुआ। राधा की सहेली रोती जा रही है, कहती जा रही है बहन राधा देख तू इतनी बोली वाली है, तुझे कुछ नहीं पता। सुन राधा कैसा सखी जाए रहे गोपाल, अरे गोपाल अटूर संग मथुरा नगरी। मथुरा से मथुरा से अक्रूर जी आए, मुरलीधर उन्हीं बहकाए। अरे